Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 6, work, energy and power. Topic inelastic collision in one dimension. जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया कि जो इनइलास्टिक कॉलिजन है उसकी टू कंडीशंस हैं. कंडीशन 1, collision before collision particles are separated to each other and after collision particles attached to each other. यानी collision से पहले particle separate होते हैं और after collision particle एक दूसरे से attach हो जाते हैं. Condition number 2, inelastic collision में linear momentum is conserved बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन. जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी. यानी जो इनइलास्टिक कॉलिजन है उसमें आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है. एक्चुअली जब ये पार्टिकल एक दूसरे से अटैच होते हैं तो हीट और साउंड एनर्जी के फॉर्म में कुछ एनर्जी का लॉस होता है. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी Kf इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इफ masses of particles are m1 and m2, initial velocities u1 and u2, but after collision velocity of attached particle is v. यानी मान लिया कि कोई दो पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस m1 m2, इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2, इन दोनों पार्टिकल्स की बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी u1 एंड u2, लेकिन आफ्टर कॉलिजन जब पार्टिकल कंबाइंड हो गया तो कंबाइंड पार्टिकल की वेलोसिटी इज v. सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो बिफोर कॉलिजन लीनियर मोमेंटम m1 u1 प्लस सेकेंड बॉडी का m2 u2 इज इक्वल टू, जब आफ्टर कॉलिजन पार्टिकल अटैच हो गए तो कंबाइंड जो पार्टिकल है उसका मास होगा m1 प्लस m2 और वेलोसिटी हमने कंसीडर कर ली है v है. सो वेलोसिटी after collision of combined particle v is equal to m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट कंसीडर किया. इफ बिफोर कॉलिजन सेकेंड पार्टिकल इज रेस्ट पोजीशन, सपोज कीजिए बिफोर कॉलिजन सेकेंड पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है. सो u2 इज इक्वल टू 0, देन वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड पार्टिकल्स आफ्टर कॉलिजन v इज इक्वल टू m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. यहाँ पर u2 0 तो ये मल्टीपल होके वैल्यू 0. सपोज दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 2. तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हमने वेलोसिटी v फाइंड आउट कर ली. अब हमने जैसे बताया कि बिफोर कॉलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है सम ऑफ टू पार्टिकल्स ki इज ग्रेटर देन आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंबाइंड पार्टिकल kf. तो वो चीज़ हमें प्रूफ करना है. तो हमने यहाँ पर लिखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिफोर कॉलिजन, यानी सबसे पहले हम बिफोर कॉलिजन हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं. तो यहाँ पर ki इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. अब हमने ये कंसीडर किया है बिफोर कॉलिजन
second particle is rest position, so u2 is equals to 0। तो जब u2 0 होगा तो ये पूरा जो सेकेंड पार्टिकल है उसकी बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। सो बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी के आई इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर। इसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 3। अब आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, यानी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन, तो जब हम आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो के फाइनल के एफ इज इक्वल टू हाफ। अब कंबाइंड पार्टिकल है तो मास होगा m1 प्लस m2 और पार्टिकल की वेलोसिटी v। सो के एफ इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ v, यानी v की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और वो v की वैल्यू हमें इक्वेशन सेकेंड में हम कैलकुलेट। के एफ इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 और v की जो हमारी वैल्यू है वो m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और होल स्क्वायर। सो के एफ इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 इसका स्क्वायर करेंगे तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। यहाँ से सिंगल m1 प्लस m2 कैंसिल आउट। सो के एफ इज इक्वल टू हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सपोज दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 4। डिवाइडिंग इक्वेशंस फोर्थ बाई थर्ड, डिवाइडिंग इक्वेशंस फोर्थ बाई थर्ड, हमें फोर्थ में थर्ड को डिवाइड करना है। वी गेट के एफ डिवाइडेड बाई के आई। के एफ की वैल्यू है हाफ इंटू m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और इसमें डिवाइड करना है के आई, तो हम इसे मल्टीपल कर देते हैं और डिजिट अपोजिट लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 ऊपर जाएगा 2/1 और ये जो वैल्यू है m1 u1 स्क्वायर तो वो अपॉन में आ जाएगी m1 स्क्वायर m1 u1 स्क्वायर। अब यहाँ u1 स्क्वायर कैंसिल, सिंगल m1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। सो के एफ डिवाइडेड बाई के आई इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। here m1 plus m2 is greater than m1, यानी m1 प्लस m2 दोनों पार्टिकल्स के मासेस का जो सम है वो फर्स्ट पार्टिकल के मासेस से कन्फर्म ग्रेटर होगा। सो के आई इज ग्रेटर देन के एफ। जब यहाँ पर ये वैल्यू ग्रेटर है तो के आई ग्रेटर है। सो इट इज क्लियर दैट आफ्टर कॉलिजन
काइनेटिक एनर्जी Kf is less than kinetic energy of before collision Ki. Next topic, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसका दूसरा नाम है कोफिशिएंट ऑफ रिसाइलेंस. Collisions between all real objects are neither perfectly elastic nor they are perfectly inelastic. They are called semi-elastic collision. जब किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच जो कॉलिजन होती है वो न तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हो और न ही परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन हो. जैसा आपको मालूम है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में पार्टिकल्स बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन सेपरेट होते हैं, और इन इलास्टिक कॉलिजन में बिफोर कॉलिजन पार्टिकल सेपरेट होते हैं बट आफ्टर कॉलिजन पार्टिकल कंबाइंड हो जाते हैं. तो यहाँ कहने का मतलब है कि टू पार्टिकल्स के बीच जो कॉलिजन हो रही है वो न तो कंप्लीटली परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है और न ही परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है. तो इस तरह की कॉलिजन को हम सेमी इलास्टिक कॉलिजन कहेंगे. द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी of a collision is determined by a quantity are called coefficient of restitution or coefficient of resilience of the collision. जब दो पार्टिकल्स के बीच कॉलिजन होती है तो उस कॉलिजन की इलास्टिसिटी की डिग्री को एक क्वांटिटी की हेल्प से मेज़रमेंट करते हैं. यानी दो पार्टिकल्स के बीच जो कॉलिजन होती है, इलास्टिक कॉलिजन और इनइलास्टिक कॉलिजन और सेमी इलास्टिक कॉलिजन में इलास्टिसिटी की डिग्री को एक क्वांटिटी की हेल्प से मेज़रमेंट करते हैं, जिस मेज़रमेंट को हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं, और इसका एक अदर नेम है कोफिशिएंट ऑफ रिसाइलेंस of the collision. It is defined as the ratio of relative velocity of separation after collision to the relative velocity of approach before collision. यानी जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है या उसे कोफिशिएंट ऑफ रिसाइलेंस कहेंगे, ये जो है वो इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल ई. इस क्वांटिटी को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और ये रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन, यानी आफ्टर कॉलिजन जो वेलोसिटी है v1 v2 उनकी रिलेटिव वेलोसिटी टू द रिलेटिव वेलोसिटी of approach before collision. So small e is equals to v2 minus v1 divided by u1 minus u2. Here u1 u2 velocity of particles before collision or v1 v2 velocities of particles after collision. तो अब यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो एक रेशियो है. So it is a unitless or dimensionless physical quantity. Cases. Case number 1 for perfectly elastic collision. जो perfectly elastic collision होती है उसमें coefficient of restitution small e is equals to 1. इसका मतलब दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इक्वल होगी. केस 2 फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन. अगर वो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल ई इज इक्वल टू 0. नंबर केस 3 फॉर ऑल अदर कॉलिजन, यानी परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक के
अलावा जो अदर कॉलिजन है स्मॉल ई लाई बिटवीन 0 एंड 1, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच होगी, सो दैट कोफिशिएंट ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ई इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1।